प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ श्री अशोक सुमन जैन खुरई से। गुणायतन ट्रस्टी श्री अशोक सुमन जैन खुरई। नमोस्तु भगवान। दौड़कर जो हमें नहीं डरा सकता वह हमें तोड़कर डराना चाहता है, ऐसे में हम क्या करें? फिर से बोलिए। नमोस्तु भगवान। दौड़कर हमें नहीं डरा सकता वह हमें तोड़कर डराना चाहता है, ऐसे में हम क्या करें? छोड़कर क्या? जोड़कर या छोड़कर क्या? दौड़कर। जोड़कर जो हमें नहीं दौड़कर जो अच्छा, दौड़कर जो हमें नहीं हरा सकता वो तोड़कर हराना चाहता है, हम क्या करें? मैं तो इतना ही कहूँगा, अपने लाइन पर चलते रहिए, न उसकी दौड़ को देखिए, न उसकी तोड़ने की चेष्टा को देखिए, न होड़ को देखिए। अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर बनाए रखिए। न वो दौड़कर हरा पाएगा न तोड़कर हरा पाएगा। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। आमंत्रित करता हूँ श्री कुमार उत्कर्ष जैन सागर से, और इनके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुशीमा दीदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चातुर्मास में पानी और वाणी का काफ़ी महत्व है। आकाश से मिले पानी से साल भर का सूखा हरियाली में बदल जाता है और गुरुओं की बाड़ी से ज़िंदगी बदलती है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि पानी और वाणी को दोनों को सहेज कर रख सकें? बहुत अच्छी बात है। पानी और वाणी दोनों का अपना महत्व है। पानी धरती पर हरियाली भरती है और वाणी से मन में हरियाली। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि पानी और वाणी दोनों को सहेज के रखा जा सके। जैसे हम पानी की उपयोगिता को समझते हैं तो उसे व्यर्थ होने से रोकते हैं और उसके प्रति सावधान होते हैं, उसी तरह हम वाणी की उपयोगिता और महत्व को समझ लें तो उसके दुरुपयोग से बच सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। अगला। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुशीमा दीदी जी, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल अमिता जी दुर्गापुर से। ओ बोला। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अरब सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री हमारा एक शंका है कि जो अपन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय बोलते हैं, उनकी संख्या उतनी ही रहती है अथवा कम ज्यादा? क्या? फिर से बोलिए। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय बोलते हैं ना, अर्घ चढ़ाते हैं, तो उनकी संख्या उतनी ही रहती है कि कम भी होती आपने है? तो स्वाध्याय किया है, ये बात अच्छे से समझते होंगे। 3 कम 9 करोड़ मुनि राज सर्वाधिक संख्या है। जिस समय छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में अंतर होते तब ये नहीं होते, ये यदा कदा ही होते। नमस्ते। श्री अनिल अमिता जी जैन, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल शीतल जी लाधानी बक्सरा गुजरात से। बोलो। द्वय मुनि राज्यों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा है और इसलिए मैं एक बार फिर से आपको नमोस्तु कहना चाहती हूँ। मेरे अंदर कुछ भी क्षमता तो शायद थी, लेकिन गुरुदेव आपने मुझे एहसास दिलाया कि क्षमता मेरे अंदर है और मैं उस क्षमता को पहचान कर आपके सानिध्य में आगे बढ़ गई। तो गुरुदेव, मैं आपका बार बार आभार करती हूँ और भविष्य के लिए भी ये चाहती हूँ कि मैं इसी तरह आपके सानिध्य में आगे बढ़ती रहूँ। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से जीवन शुरू होता है। बार बार आपका आभार। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सवाल नहीं है? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलो चलिए। ओ हाँ, श्री अतुल शीतल जी लाधानी, और आपके बाद तैयार रहेंगे मंजू सेठी सरला सेठी गया। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। गुरुदेव, महाभारत के काल में कर्ण ने परशुराम से जब शिक्षा ली थी तो झूठ बोलकर ली थी,
कि वो क्षत्रिय नहीं था, वो उसने कहा था कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, जबकि वो उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या था। लेकिन क्या गुरुदेव कर्ण ने सही किया था? और गुरुदेव आखिर में जब गुरु को पता चला कि इसने झूठ बोलकर शिक्षा ली, तो परशुराम ने उसे श्राप दिया, तो क्या उसने भी सही किया? क्योंकि गुरु तो माफ़ करते हैं, गुरु कभी श्राप नहीं देते, तो उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम? देखिए, ये प्रश्न अलग अलग छोरों से अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। जहाँ तक कर्ण के द्वारा अपनी जाति को छिपाने का सवाल है, ये एक अपराध है। व्यक्ति को गुरु के सामने कुछ भी अस्पष्ट नहीं रखना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट। गुरु को अगर धोखे में रखेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। तो ये कर्ण की भूल थी। ज्ञान ग्रहण करने के लोभ में कर्ण ने ये कृत्य कर लिया। यदि कर्ण को ये पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है, तो ये तो बता सकता था, लेकिन उसने नहीं बताया। बाद में रहस्य पता लगा, गुरु कुपित हुए, श्राप दिए। गुरु को माफ़ करना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। एक दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही है। और कोई वीतरागी गुरु होगा तो माफ़ी करेगा, लेकिन गुरु को जो शस्त्र विद्या दी गई, गुरु ने जो शस्त्र विद्या दी, शस्त्र विद्या वीतराग विद्या नहीं, ये लौकिक विद्या है। तो लौकिक विद्या को देने वाला गुरु भी वीतराग नहीं होगा, तो क्षोभ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक मिशन को लेकर के चल रहे थे। कहा जाता है परशुराम ने इस धरती को 7 बार क्षत्रिय विहीन किया। तो जो क्षत्रियों के प्रति द्वेष रखे हुए हैं, वो किसी की इतनी बड़ी गलती को माफ कैसे करेगा? मैं तो इसे भी बड़ी उदारता मानता हूं कि उन्होंने कर्ण को जीवित छोड़ दिया, या और कोई भयंकर श्राप नहीं दिया। केवल इतना ही कहा कि जब भी तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे भूल जाओगे। और वह करने के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। तो ये चीज़ें हैं जिस पे हमें पूर्वापर विचार करना चाहिए और गंभीरता से देखना चाहिए। अगर हम वीतराग गुरु की बात करेंगे तो वीतराग गुरु शिष्य के दोषों को माफ ही नहीं करते हैं, साफ भी करते हैं। वो श्राप नहीं देते हैं, साफ करते हैं। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित हूँ मंजू सरला सेठी, श्री नरेंद्र सेठी जी, महेश मंजू जैन, इम्फाल और गया से। हाँ, डब्बू का साथ में उपस्थित हूँ डब्बू कासलीवाल जी, गया से। बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूँ। गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरी जिज्ञासा है कि आज के भौतिक युग में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? शिष्य अपने गुरुदेव के लिए क्या कार्य करे जिससे गुरु का मस्तक गर्व से ऊंचा हो? फिर से थोड़ा सा दोबारा सवाल कीजिए। गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरी जिज्ञासा है कि आज के भौतिक युग में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? शिष्य अपने गुरुदेव के लिए क्या कार्य करे जिससे गुरु का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए? बहुत अच्छी बात है। भौतिक युग में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें गुरु और शिष्य के स्वरूप को जानना चाहिए। गुरु कौन है? आज मैंने सुबह 4 बातें कही थी। गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और खुद गुरु बन जाना। आज प्रातः ये 4 बातें थी।
दुनिया में ज़्यादातर लोग गुरु को पहचानते ही नहीं। पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए गुरु को पहचानने की। गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन को पार लगाने वाले हैं, जो हमें भव सागर से पार उतारे, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, जिनके हाथों हम अपने जीवन की बागडोर सौंप कर निश्चिंत हो जाएं, जो हमारे आत्म उद्धार का आधार बने, वो गुरु है। तो ऐसे गुरु को यदि हमने पाया तो अपने आप को धन्य भागी मानना चाहिए। जो स्वयं अध्यात्म से ओतप्रोत है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त कर सकते हैं, और उसी आध्यात्मिक जीवन की प्रशस्तता के लिए हम गुरु की शरण लेते हैं। तो गुरु को पाने के लिए शिष्य बनना होता है, और शिष्य वही होता है जो गुरु के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। सर्वस्व समर्पित कर देने के बाद अपना कुछ नहीं होता। आपने गुरु और शिष्य की बात की है, तो मैं कहूँगा शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और गुरु को शिष्य का जीवन गढ़ने में तत्पर रहना चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ते और तराशते हैं, और शिष्य गुरु चरणों में अपने आप को अर्पित करके अपने जीवन में निखार लाता है। तो वो निखार आए जब हम समर्पित हो जाए, उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपने निर्णय शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित करना होता है। गुरु की इच्छा मेरी इच्छा, गुरु का निर्णय मेरा निर्णय, और गुरु की समझ के आगे मेरी समझ शून्य, ये होता है शिष्य। पर आजकल शिष्य तो बहुत कम होते हैं, भक्त होते हैं। शिष्य और भक्त में बड़ा अंतर है। शिष्य वह है जो गुरु चरणों में समर्पित हो, और भक्त वह है जो गुरु चरणों का अनुरागी हो। यदि तुम समर्पित हो गए तो शिष्य हो, तुम्हारे अंदर नव जीवन की शुरुआत हो गई, तुम्हारा नया जन्म हो गया। फिर तुम गुरु के आदर्शों को आत्मसात करके चलोगे, गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर। और यदि शिष्य नहीं बन सके तो कहते हैं गुरु भक्त बनो। भक्त वह है जो गुरु चरणों का अनुरागी हो। गुरु चरण अनुरागी, गुरु चरण में अनुराग पूर्वक रहे। तो अनुराग का मतलब क्या? भक्त भी कई तरह के होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो केवल गुरु के जय जयकार करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु को हृदय से स्वीकारते हैं और उनके रास्ते का अनुकरण करते हैं। मैं कहाँ हूँ? केवल जय जयकार करने वाला भक्त, या गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करने वाला भक्त? आज जय जयकार करने वालों का बाहुल्य है, पर गुरु को स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु के फैन नहीं, फॉलोवर बनो। क्या बोल रहा हूँ? गुरु के फैन नहीं, फॉलोवर बनो। फैन तो बहुत है, फॉलोइंग कहाँ है? अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। आज मैं सभी गुरु भक्तों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि गुरु की शरण मिली है, अपना भाग्य मानो। अभी तक तुम उनके अनुरागी बनकर उनके प्रशंसक बने हो, फैन बने हो। अब उनके सच्चे अनुयायी बनो और आगे बढ़ो। कदाचित गुरु जो कहे वो न कर पाओ, कोई चिंता नहीं। कम से कम इतना तो सुनिश्चित करो कि गुरु जिसका निषेध करे हम उधर झांकेंगे भी नहीं।
गुरु जो कहे वो करो, न करो चलेगा, पर गुरु जिसको मना करे वो करो तो कैसे चलेगा। तो जिन बातों का गुरु निषेध कर दे उसे आप पत्थर की लकीर मानकर कभी उसका उल्लंघन न करने के लिए संकल्पित हों तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। प्रश्न करें श्रीमती सरला रमेश जी सेठी, रामगढ़ अध्यक्ष, रामगढ़ जैन समाज अध्यक्ष, और इनकी बात तैयार रहेंगे श्री पुष्पेंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो महाराज श्री आज आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को। जीवन में धर्म का क्या महत्व है? क्या पूजा करना, मंदिर जाना, व्रत रखना ही धर्म की श्रेणी में आता है या कुछ और भी है जिसे हम ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का स्तर ऊंचा उठ सके? देखिए, तो इतने दिन से हम लोग बता चुके हैं, 50वीं वर्षगांठ के बाद आप पूछ रही हो कि धर्म का महत्व क्या है। ये कोई बच्चा पूछता तो बात समझ में आती। मुझे लगता बच्चों का सवाल आप पूछ रही। अच्छी बात है, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, आगे बढ़ो, और अभी तक धर्म के मर्म को समझ गए होगे। मैं इतना कहूँगा, क्रिया मात्र का नाम धर्म नहीं है। क्रिया तो धर्म के आराधन का एक बाहरी रूप है, पर क्रिया के साथ यदि हम भावों के साथ जुड़ेंगे तभी सच्चे अर्थों में धर्म को अपना सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, गुरुवर विभिन्न अवस्थाओं में गुरु कौन कौन सी परिस्थिति में कौन कौन गुरु होता है जीवन की अवस्था में? जो जने जने को गुरु बनाता है वो अटका ही रहता है, और ऐसे लोग कभी कभी गुरु के जगह गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं गुरुवर, मेरा पूछने का है सुनो, मैं बता रहा हूँ, गुरु तो एक ही होता है। नहीं, बचपन में ना गुरु माँ होती है, वो मैं बता रहा हूँ, गुरु एक ही होता है। लोग व्याख्या करते हैं, मेरी माँ गुरु है, मेरी शिक्षा गुरु है, मेरे ये गुरु हैं, मेरे वो गुरु हैं। वो गुरु का दर्जा नहीं ले सकते। गुरु वो है जो हमारे जीवन को गढ़ दे। वो गुरु एक ही होते हैं। माँ है, हाँ, माँ में गुरु का रूप भी है और अन्य रूप भी है, पर वो गुरु नहीं है, माँ ही है। और लोक में यदि हमें किसी से कुछ ज्ञान मिला है, वो गुरु नहीं कहला सकते, वो शिक्षक कहला सकते हैं। शिक्षक और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। तो गुरु वही है जो तुम्हें पार लगाए। लौकिक गुरु के नाम पर आजकल तो न जाने कितने प्रकार के गुरु आ गए। उनके चक्करों में फंसने वाले संसार में ही अटकते हैं। गुरु का अर्थ ही है जो गूढ़ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु 2 अक्षर है, तो गूढ़ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं, और हमें ऐसे ही गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, बोलो। हाँ, पुष्पेंद्र जी जैन, पत्रकार, भोपाल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक संजय प्रदीप भदौरा, टीकमगढ़। संरक्षक है, चल नहीं है सवाल। हाँ बोलो। ओम, बोलिए जल्दी भैया। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, हर सागर महाराज जी को कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव जैन नगर नंदीश्वर दीप जनालय लाल घाटी की ओर से समस्त जैन नगर वासियों से आपको कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मंगल गीत और भावना योग में क्या अंतर है? क्योंकि मंगल गीत जब 2019 कोविड हुआ था तो मैंने भोपाल में कई लोगों को मंगल गीत के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से आपके पंपलेट बांटे थे, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक मैंने, जब वो चिरायु में भर्ती थे, उनको भी भेजा था। उनको भी और मेरे को भी कोविड हुआ था, परंतु मंगल गीत से ही हम लोगों को हमारा कोविड जो हुआ बीमारी, उससे हम, जबकि मेरी ये थी कि हमारा अब आखिरी समय है, परंतु गुरुदेव मंगल गीत मैंने कई लोगों को, जो जैन समाज से अजैन समाज के लोग भी हैं, उनको बताया, उनने भी वे मंगल गीत गाए, तो वो स्वस्थ होकर के अपने घर को वापस आ गए। तो गुरुदेव, मेरा
भावना योग और मंगल गीत में क्या अंतर है, ये मेरे एक। और जो गुणायतन जो पूरे विश्व में आज मैंने पहली बार आकर के देखा है कि जो तीर्थ स्थान पूरा गुणायतन विश्व में जो बनने जा रहा है गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में, ये अद्वितीय है। और आज आकर के मैं मेरी मिसेज संडे को आई थी, परंतु आज मैं आकर के अद्वितीय में देख करके दंग रह गया गुरुदेव। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा परिकल्पना देखी। देखिए, मंगल गीत और भावना योग। भावना योग अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है। और भावना योग के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग असाध्य रोगों से भी मुक्ति पाए हैं तथा मानसिक विकृतियों से तो बहुत आसानी से बच रहे हैं। मंगल गीत जो मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये जग मंगल की भावना से ओतप्रोत गीत है जो हमने भावना योग के साथ जोड़ा है। लोग उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि गीत गायन में सरल है। तो जब हम जगत के मंगल की कामना करते हैं तो पॉजिटिव वेव्स जाती है, उसका असर हम पर भी पड़ता है। कोविड के इस दौर में आपने ये किया और आप पर उसका असर पड़ा तो ये एक अच्छी बात है, पर यदि उसके साथ भावना योग कर लेते तो और ज़्यादा अच्छा होता। आने वाले दिनों में जैसा कल आप सबको बताया गया 11, 12 और 13 अगस्त को 13, 14, 15 अगस्त को सम्मेद शिखर जी में भावना योग का प्रथम शिविर आयोजित होना है। पिछले वर्ष कोविड के प्रभाव के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन ये सम्मेद शिखर में पहला भावना योग का शिविर होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भावना योग किया है, अभ्यास किया है, जो भावना योग से परिचित हैं। जो लोग भावना योग करना चाहते हैं पर भावना योग से जिनका परिचय नहीं है, वे अगर चाहें तो इस शिविर में भागीदारी करें। निश्चित उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जो बीमार हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं वे ही नहीं, जो स्वस्थ हैं वे जरूर आएँ ताकि भविष्य में भी स्वस्थ रह सकें। ये जानकारी आप लोगों को चाहिए, आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ये पहला शिविर है, आगे भी समय समय पर जब तक सम्मेद शिखर जी में ये प्रवास है लोगों को लाभ मिलता रहेगा। जिन्हें भी भावना योग करने का अवसर मिला है और भावना योग से लाभ मिला है, उन्हें चाहिए कि वे भावना योग से और लोगों को भी परिचित कराएं ताकि ये योग हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन सके। मेरे संपर्क में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस भावना योग के शिविर में भी आएंगे, जिन्होंने भावना योग अपनी चिकित्सा के साथ प्रिस्क्रिप्शन में दिया है और उसका मरीजों पर बड़ा अच्छा असर हुआ है। कुछ लोगों ने पीएचडी भी की, पीएचडी रजिस्टर्ड भी हुई है। ये बहुत कुछ 4 सालों में भावना योग को लेकर के काम हुआ है और ये शिविर यहाँ होगा। वे लोग भाग्यशाली होंगे जिन्हें इस शिविर में आप भाग लेने का अवसर मिलेगा। अभी 1 महीने का पूरा समय है। जैसी सूचना आपको दी गई है भी और सूचना दे दी जाएगी, लेकिन आप सबको पता है हमारे यहाँ के सारे कार्यक्रम घोषणा करते ही स्थान पूरे हो जाते हैं। तो जिन्हें भी इसमें अपना लाभ लेना है, क्या चालू हो गया रजिस्ट्रेशन? क्यों विजय? रजिस्ट्रेशन चालू हो गया प्रमाणिक ऐप में, बोल दोगे? इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी ब्रह्मचारी जी आपको बताएंगे। सभी लोग सुने और लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं ताकि यहाँ आकर भावना योग का एक अच्छा लाभ ले सके। बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में 13, 14, 15 तारीख 15 अगस्त 2022 को पूज्य गुरुदेव की पावन अनुकंपा से भावना योग का शिविर लग रहा है, जिसकी व्यवस्था राशि 1100 रुपये सुनिश्चित की गई है।
और इसके साथ आपको भावना योग का किट भी उपलब्ध कराया जाएगा और 3 दिन की पूरे आवास और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। आप सभी यहाँ आएँ और अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। इसके साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग munipramansagar.net पे और प्रामाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका फॉर्म उपलब्ध है। फिर से बोलो, फिर से नाम बोलो। munipramansagar.net और प्रामाणिक ऐप, इस पे इसका फॉर्म उपलब्ध। प्रश्न के लिए तैयार रहें संजय प्रदीप भदौरा जी, टीकमगढ़ गुणायतन संरक्षक, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद पायल संगीता सरिता सेठी जी हजारीबाग से। दुई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, टीकमगढ़ जैन समाज की ओर से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, निधत्ति निकाचित जो कर्म होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनको कैसे निर्जरा होती है उनकी, और आगे हम कैसे सतर्कता रखें कि वो ना बंधे हमारे जीवन में? 4 या 5 दिन पूर्व ये सवाल आया है और इस पर मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। एक बार जरूर सुने। सभी लोगों से मैं कहता हूँ, निधत्ति निकाचित कर्म को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में। मैंने उसमें एक अलग दृष्टि दी है, आप उसे सुने, जरूर लाभ होगा। चलिए महाराज जी, हाँ बोलो। महाराज जी, एक बार आपने प्रवचनों में अभी कुछ दिन पहले प्रेम और मोह के बीच में अंतर समझाया था महाराज जी। अब मैं जानना चाहता हूँ, वात्सल्य और प्रेम में भी कोई अंतर है क्या? प्रेम और मोह में अंतर, वात्सल्य और प्रेम में अंतर। देखिए, प्रेम और मोह का अंतर तो समझ गए। वात्सल्य प्रेम है, पर प्रेम 2 तरह का है। एक प्रवृत्ति रूप प्रेम और एक निर्वृत्ति रूप प्रेम। प्रवृत्ति रूप प्रेम की अभिव्यक्ति वात्सल्य के रूप में होती है, जब हमारा किसी और से झुकाव, लगाव, जुड़ाव होता है, भले वो निस्वार्थ होता है, ये वात्सल्य की श्रेणी में आता है। पर निर्वृत्ति रूप जो प्रेम है वो सीधे हमारी आत्मा से होता है, वहाँ पर का कोई संबंध या नाता नहीं होता, तो बहुत उच्च भूमिका है। वो आत्म प्रेम, आध्यात्म प्रेम जीवन के चरम रूप को प्रकट करता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। उपस्थित हूँ श्री अरविंद पायल संगीता सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मृणाल जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, नाम और पतंग दोनों जितनी ऊंचाई से उड़ते हैं उसे काटने वाले उतने ही ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसा क्यों? फिर से बोलो। नाम और पतंग दोनों जितनी ऊंचाई से उड़ते हैं उसे काटने वाले उतने ही अधिक होते हैं, ऐसा क्यों? नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं उसे काटने वाले भी उतने ही अधिक होते हैं। आपने पूछा ऐसा क्यों? मैं तो ये पूछता हूँ, पतंग को कोई काटने वाला ना हो तो पतंग का कोई मज़ा है? पतंग उड़ाने का आनंद तब तक नहीं होता जब तक कोई पेच लड़ाने वाला ना हो। आपने पतंग उड़ाई नहीं मालूम, मुझे तो अनुभव है ना। तो पतंग उड़ाने का आनंद ही है कोई पेच लड़ाए। तो पेच लड़ा रहा है, लड़ाने दो। किसी के काटने से पतंग नहीं कटती जब तक कि उसकी डोर पक्की हो। डोर पक्की हो तो कितनी पेच लड़ाए, लड़ाओ। हम उड़ा रहे, हमें किसी से पेच नहीं लड़ाना, लेकिन कोई पेच लड़ाए तो उससे काट करके आगे बढ़ने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। इसी तरह नाम चाहने से नहीं मिलता, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का नाम ऊंचा होता है। पर यह भी स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति का जितना नाम होता उससे जलने चिढ़ने वाले लोग उतने ज़्यादा होते हैं। पर मैं ये कहूँगा, तुम पीछे मुड़ के देखते क्यों? तुम तो उसे देखो जिस ऊंचाई को तुम्हें छूना है। ये तो चलेंगे, जब तक तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे सामने ना हो तो तुम्हारे नाम का मज़ा भी क्या है? नाम का मज़ा तो तभी है जब कोई जले। चिड़े जलने दो, वो अंदर से जल रहे हैं और तुम मन में ज्ञान का दीप जला के रखो, अपने आप को ज्योतित रखो, अपने आप को प्रकाशित रखो, तो
तो अपना जीवन सहज रूप से प्रशस्त होगा। ओ और बोले महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आज पहली बार 15 दिन आपके सानिध्य में रही हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके सानिध्य में रहूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ रहकर। महाराज जी सवाल है? सवाल है महाराज जी कि लोग इच्छा नहीं होती है तो क्रोध आता है और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। तो इसके लिए क्या करें? एक हफ्ता पहले उत्तर दिया, सुन लेना। चलो आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीमती कीर्ति मृणाल जी दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगे कुमार लक्ष्य जैन। नमोस्तु भगवान। सबसे पहले आपके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। गुरुदेव, आज तक मैंने अपने हृदय में आपको गुरु के रूप में स्थापित किया हुआ था, पर आज से अपने हृदय में भगवान के रूप में मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। गुरुदेव, आपने कुछ दिन पहले कहा कि नित्य पूजा में जो हम पुष्प अर्पित करते हैं वो प्रभु के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो गुरुदेव, भगवान के प्रति प्रेम को अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें? बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रति प्रेम को अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें? प्रेम का मतलब क्या है पहले समझो। किसे कहते हैं प्रेम? बोलो। निस्वार्थ भाव से समर्पित होना किसी के प्रति। समर्पित होना प्रेम है? नहीं। किसी को हृदय में बसा लेना प्रेम है। ये बताओ, जिससे भी तुम्हारा लगाव जुड़ा होता है उसका तुम्हारे दिल में स्थान होता है कि नहीं? होता है गुरुदेव। तो प्रेम जिसे हम अपने हृदय में बिठा दे उससे हमारा प्रेम संबंध जुड़ता है। अब हृदय में लोग किसी भी को भी बिठा सकते हैं। एक को हम बिठाते हैं तो उसमें राग या मोह बन जाता है, और दूसरे को बिठाते हैं तो श्रद्धा और भक्ति का रूप ले लेती है। राग और मोह में भी एक लगाव है और श्रद्धा और भक्ति में भी एक जुड़ाव है। पर राग मोह संसार को बढ़ाने वाला है और श्रद्धा भक्ति संसार से पार लगाने वाली। तो राग मोह से ऊपर उठकर जब हम श्रद्धा भक्ति के भाव से भरते हैं तब हमारा प्रेम निष्कलुष प्रेम, परम प्रेम बनता है। बाकी सब का सब प्रेम पामर प्रेम होता है। दुनिया में जो राग या मोह से प्रेरित प्रेम होता है वो चढ़ता उतरता है। हमारे अनुकूल रहे तो प्रेम बढ़ जाए और प्रतिकूल हो तो घट जाए, लेकिन जो परम प्रेम है वो चढ़ता ही है, उतरने का कोई सवाल नहीं। आपने पूछा भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को हम कैसे चरितार्थ करें? चरितार्थ करें अपने जीवन में। चरितार्थ करें। भगवान अगर हृदय में बैठ जाए और कोशिश करो मेरे हृदय में भगवान के अलावा और कोई बैठे ही नहीं, तो अपने आप सब चीज़ें हो जाए। आज भगवान से प्रेम नहीं ऐसी बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन केवल भगवान से ही प्रेम नहीं ये सही बात है ना। तो भगवान से प्रेम रखो और केवल भगवान से प्रेम रखो, इसमें अंतर है कि नहीं? हाँ, अभी तो हकीकत यह है कि जितना भगवान से प्रेम है उससे कहीं ज़्यादा औरों से प्रेम है। अब भगवान के प्रेम को उस दिन चरितार्थ मानना जब तुम्हारे हृदय में केवल भगवान हो और कोई नहीं हो, तो जीवन धन्य होगा। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हूँ कुमार लक्ष्य जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री NLG जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हर जगह स्कूल कॉलेजेस में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, मतलब हर जगह टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति गुरु पूर्णिमा को मानती है। तो हम भारत में हर जगह गुरु पूर्णिमा को हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाए, और जो टीचर्स डे हम यूजुअली मनाया जाता है उसकी जगह हम गुरु पूर्णिमा के ज़्यादा महत्व दें। देखिए, टीचर्स डे पश्चिम की अवधारणा है, वहाँ शिक्षक है, उनके पास गुरु है ही नहीं। गुरु तो भारत की खोज है, भारत का तत्व है, इसका गर्व हमें होना चाहिए। तो हम जब गुरु के मूल्य और महत्व को समझें, पश्चिमी तत्व का प्रभाव आज देश में बहुत है। उसके पीछे दो कारण हैं, एक तो आज की शिक्षा पद्धति और आज का मीडिया। शिक्षक दिवस को या टीचर्स डे को जितना प्रचारित किया जाता है, गुरु पूर्णिमा का उतना नहीं। हम सबको चाहिए कि हम गुरु पूर्णिमा को खुद प्रचारित करें और उसके महत्व को बताएं, गुरु के महत्व को बताएं और अपने आध्यात्मिक पथ दर्शक के रूप में उन्हें स्वीकारें, तो ये स्थिति ठीक हो। नमस्ते। श्री NLG जैन, गुणायतन कोषाध्यक्ष। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री वरुण जी, प्रियंका जी, मुनीश पुरुदेव जैन, मुंबई से। दोनों गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरी तो जिज्ञासा थी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक प्रश्न पूछना, लेकिन आपने काफ़ी इसका विस्तृत रूप से इसका समाधान कर दिया है। तो मैं एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। महाराज जी, विनम्रता और सहिष्णुता दोनों को प्रामाणिकता करने के लिए क्या करें? विभिन्नता और सहिष्णुता, विनम्रता और सहिष्णुता को प्रमाणित करने के लिए क्या करें? पहले विनम्रता और सहिष्णुता के अर्थ को जानें, तब कहीं जाकर हम विनम्रता और सहिष्णुता को प्रमाणित करने की बात कर सकेंगे। विनम्रता क्या है? दूसरों की विनय करना, यही विनम्रता नहीं है। बड़ों के विनय करने मात्र का नाम विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ कुछ और भी है। विनम्र केवल वह नहीं जो बड़ों का मान करे, विनम्र वह है जो छोटे का भी ध्यान रखे। समझ गए? बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात, पर छोटों का भी ध्यान करना ये विनम्रता की पहचान है। कोई कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे पास आए तो उसे छोटापन का एहसास ना हो, यही सच्ची विनम्रता की पहचान है। समझ गए? तो ये नम्र वृत्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बहुत सरल बनाता है और हर व्यक्ति के मान सम्मान का ख्याल रखता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए और उसके सामने रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो। सहिष्णुता का मतलब सहन करना, प्रतिकार रहित जीवन जीना। ये एक बड़ी उच्च भूमिका है। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां बनती है, दैहिक होती है, भौतिक होती है, मानसिक होती है। उन विषमताओं को झेलते हुए भी मन में स्थिरता बनाए रखने का भाव रखना, ये सहिष्णुता है। जैसे धरती सारे दुनिया के लोगों का पदाघात झेलते हुए भी रत्न उगलती है, ऐसे ही सहनशील होने का मतलब सामने वालों के विपरीत व्यवहार को सह करके भी सहज बने रहे। क्षमा भी सहिष्णुता का ही एक रूप है और ये दोनों हमारे जीवन के गुण हैं। जो विनम्र होता है उसमें सहिष्णुता भी होती है और जो सहिष्णु होता है उसमें विनम्रता स्वाभाविक होती है। महाराज जी, इनको पुरस्कृत करने के लिए भी क्या करें? इन्हें बढ़ाने के लिए क्या करें? 2 सूत्र याद रखो, भावना योग करो। मुझे सहन करना है, मुझे विनम्र रहना है। इसे बार बार दोहराएंगे, नम्र वृत्ति भी बढ़ेगी और सहनशीलता। नमोस्तु महाराज श्री।
उपस्थित हों श्री वरुण जी, प्रियंका, मुनीश प्रभुदेव जी जैन मुंबई से। इन्होंने इस चातुर्मास का सिद्धि कलश भी आवंटित कराया है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री डब्बू कासलीवाल जी, नरेंद्र जी सेठी गया से। वहीं जाके कर दे, हाँ वहीं कर दे, आ जाओ जल्दी बोलो जब तक सवाल करो। हाँ कौन पूछ रहा है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि पापों से कैसे बचूं? मेरा प्रश्न है कि पापों से कैसे बचो। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। ऐसे ये सबका चहेता है, सबसे परिचित भी है, ये अच्छे संस्कार। अब इस बच्चे ने पूछा पापों से कैसे बचूं। पहले ये बताओ बेटा, ये सवाल किसने बताया तुम्हें? किसने बताया? भाई से सीखा हूँ। भाई से सीखा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पापों से बचने के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय बताता हूँ, सुनो। जैसा मम्मी कहे, जैसा पापा कहे वैसा करते जाओ, और जैसा भाई बताए उस पर चलते जाओ। बड़े होने पर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो हाँ वरुण बोलो। हाँ हाँ। मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अगर पिछले कुछ 1-2 दशकों में देखें तो धर्म की क्रियाएं तो बहुत बड़ी हैं। पिछले 1-2 दशकों में लोगों ने धर्म की क्रियाएं करना बहुत बढ़ गया है, सभी लोग धर्म करने लगे हैं। लेकिन क्रियाओं से अब परिणामों में धर्म कैसे लेके आए, मतलब अंदर से धर्म किस तरह से बढ़ाएं, थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए, क्रियाओं में धर्म बढ़ता है एक दूसरे को देखकर, प्रेरित और प्रभावित होकर। और भाव में धर्म आता है चेतना के जागरण से। जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं होता, हम अपने भावों में धर्म को धार नहीं सकते। तो अपने अंतरंग में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें। सबसे पहले जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ जब विकसित होगी तो धर्म करने का तौर तरीका भी बदलेगा, और तभी उसका वास्तविक लाभ भी हो। ओम कर दीजिए, बोलो, करो अगला। करतल ध्वनि से इनका अनुमोदना करें। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री अनुभव जी जैन। नहीं है, वो अनुपस्थित हैं। प्रश्न के लिए तैयार रहें श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। अगला नाम बोलो। इनकी बात तैयार रहेंगे मोहन लाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ ही सब कुछ करता है, तो गुरु का जो आशीर्वाद होता है हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? भाग्य और पुरुषार्थ ही सब कुछ करता है, तो गुरु का आशीर्वाद का क्या महत्व है? बिना भाग्य के या बिना पुरुषार्थ के गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है क्या? तो ये मान के चलो कि अगर गुरु का आशीर्वाद मिला है तो वो मेरा भाग्य तो है ही, पुरुषार्थ भी है, और तभी जीवन में कुछ आगे बढ़ता है। गुरु एक निमित्त है, प्रेरक निमित्त, जो हमारे तकदीर को, जो हमारी तदबीर को बदल दे, वो गुरु है। इसलिए गुरु की महिमा महान है। उपस्थित हों श्री मोहन लाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी से। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना अजय जी शाह, गुजरात से। द्वय मुनि राजों के चरणों में सत्सत बंधन, सत्सत बंधन। हे गुरुवर, एक उक्ति आई है कि देने वाला कभी विचार नहीं करता और बहुत विचार करने वाला कभी दे नहीं सकता। किंतु गुरुवर, आज के टाइम में आदमी को देते समय बहुत विचार भी करता है, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचार करते हैं, समय लेते हैं, किंतु देते जरूर हैं। तो ये युक्ति कि वो कभी दे ही नहीं सकता, ये क्या ठीक थोड़े?
देने वाला कभी विचार नहीं करता और जो विचार करता हो दे नहीं पाता। एक अर्थ में ये बात सही हो सकती है, होती भी, पर दूसरे दृष्टि से मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा देने का विचार हो तो दो, पर विचार करके दो कि यहाँ देना है कि नहीं। बिना विचारे देना मेरी राय में ठीक नहीं। जहाँ औचित्य दिखे, जहाँ उपयोगिता दिखे वहाँ दो। कुछ लोग औचित्य और उपयोगिता का विचार किए बिना जहाँ तहाँ दे देते हैं तो उनके देने का उतना लाभ नहीं मिलता। तो पहली बात औचित्य और उपयोगिता का ध्यान रखकर विचार करके दे, लेकिन केवल विचार न करे, देने का विचार ही नहीं होगा तो दोगे क्या। तो जो लोग देने वाले होते हैं वो विचार नहीं करते, अगर इसका अर्थ ले तो उनके वो देने वालों का एक ही विचार होता है, मुझे देना है। और जो ये विचार करेंगे कि मुझे देना है कि नहीं देना हो, विचार ही करते रहते हैं। तो देने का विचार हमारी पहली प्राथमिकता हो, और देने का विचार हो जाने के बाद ये जरूर है कितना देना, कहाँ देना, कब देना, इसे मैं असंगत नहीं मानता, विचार करके। नमस्ते महाराज। श्रीमती कल्पना जी अजय जी शाह गुजरात से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुश्री साक्षी जी सोनी राजस्थान से। दोनों गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पादरा समाज की ओर से दोनों गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री, ऐसा देखने व सुनने में आता है कि कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है, और अधूरा ही नहीं, शुरू ही नहीं है। तो महाराज श्री, गुरु कृपा का पात्र कैसे, जिससे अधूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त करे। गुरु कृपा का पात्र कैसे बने, जैसे अधूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त अधूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व मैंने गुरु पर अपना पूरा एक प्रवचन दिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिनवानी चैनल के माध्यम से उसे सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन अन्य चैनलों से लोगों ने उसे सुना है, और प्रमाणिक ऐप पर वो उपलब्ध है। एक दिन ज़रूर सुने, जो भी डेट हो। अभी यहाँ जो श्रृंखला हमारी चालू हुई है उसके दूसरे या तीसरे दिन का ये प्रवचन है। उस दिन मैंने कहा था गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु कृपा और गुरु समर्पण। तो गुरु कृपा कोई साधारण बात नहीं है। गुरु की कृपा हर किसी को नहीं मिलती। गुरु की कृपा का पात्र वही बनता है जो गुरु की नज़रों में अपनी योग्यता को पूरी तरह से प्रकट कर लेता है, अथवा गुरु जिसकी योग्यता को अच्छे से पहचान लेते हैं। मैं जब संघ में आया, मैंने जब गुरुदेव से संघ में आने का निवेदन किया तो कुल 100 सेकेंड की भी बात नहीं हुई होगी। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, यहाँ कैसे आए हो, बता दिया। सोच लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रख लूँ और तुम्हारे घर वाले तुम्हें आकर ले जाए। इतनी सी बात हुई, मैंने इनका उत्तर दिया और गुरुदेव ने मुझे संघ में शरण दे दी। उनकी कृपा बरसी, व्रत मिला, और उन्होंने उसी क्षण कहा 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। सच्चे अर्थों में उन दिनों मैं शास्त्री का मायना भी नहीं जानता था। मैंने सोचा होगा ब्रह्मचारी से ऊंचा पद।
पर उनकी कृपा मुझ पर बरसी और मैं मानता हूँ कि वो योग्यता बहुत अल्प काल में उनने मेरे भीतर प्रकट कर दी, क्योंकि 1985 की वाचनाओं से मेरी वाचना में सक्रिय भूमिका रहने लगी थी। ये गुरु कृपा थी। उसी दौर में मैंने देखा कई युवक आए। एक युवक था जो LLM गोल्ड मेडलिस्ट था। 3 महीने तक गुरु चरणों में पड़ा रहा। गुरुदेव ने उसे शरण नहीं दी। एक युवक था जो आपके राजस्थान सरकार में एक अच्छे विभाग में एक अच्छे अधिकारी के रूप में पदस्थ था। लगभग 32-33 दिन वो रहा, उसे भी गुरुदेव ने स्थान नहीं दिया। इसके अलावा 3 और साथी जो बुंदेलखंड के ही थे, गुरु चरणों में आए, गुरुदेव ने एक को भी शरण नहीं दी। तब मुझे लगा कि सच में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु ने कृपा करके शरण दी है। ये हर किसी को नहीं मिलता, पर इसमें तर्क नहीं किया जा सकता। गुरु का अपना निकष है, उनकी अपनी कसौटी है। वो क्या दे क्या न दे हमारा अधिकार नहीं। ऐसे भी बड़ों की कृपा, उनकी करुणा होती है, उस पर हमारा अपना कोई अधिकार नहीं होता। तो गुरु की कृपा मुझे मिले, ये भाव मन में जगाएं, पर कभी ये देखकर अपना जी न जलाएं कि मुझ पर कृपा नहीं हो रही और गुरुदेव उस पर बड़े मेहरबान हैं। वो सच्चा शिष्य ही नहीं। वो दूसरे को नहीं देखेगा, वो अपने को देखेगा और एक ही बात सोचेगा, मुझे जितना मिला है वो कम नहीं है। अपनी पात्रता और योग्यता को बढ़ाने का यत्न करे, किसी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप न जड़े। तो गुरु की कृपा पाना है तो गुरु का होने का प्रयास करो, और गुरु की कृपा तो अनंत है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। हाइकू है। गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। जो बांस को बांसुरी बना दे वो सदगुरु है। जो कंकर को पत्थर बना दे वो सदगुरु है। जो पामर को परमेश्वर बना दे वो सदगुरु है। जो अकिंचन को महान बना दे वो सदगुरु है। तो ये गुरु की महिमा है, जो गुरु की कृपा से सहज रूप से प्रकट होती है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। सच में वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है और वे उसे साकार कर पा रहे हैं। बोलो। सुश्री साक्षी जी सोनी, इन्होंने आज अपना स्वर्ण द्रव्य का महाराज दान जी याद दिला रहे हैं, गुरु कृपा से मैं बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। इस पर पूरा प्रवचन कटनी में हुआ है। कटनी चातुर्मास में हाइकू पर मेरे 70 प्रवचन हुए हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। आज के सत्र को यहीं पर विराम।